नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। दोस्तों, जिस दिन दिल्ली का जनादेश आया था उसी दिन हमने इस बात का खुलासा कर दिया था कि दिल्ली की यह करारी हार आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और खास तौर से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है। हमने ये भी कहा था कि अब आम आदमी पार्टी में एक बड़ी भगदड़ मचने वाली है और अब जो एकमात्र राज्य बच गया है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है यानी पंजाब, और जहां भगवंत मान राज्य के मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार भी कितने दिन तक टिकी रहेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। और यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायक कितने दिनों तक अरविंद केजरीवाल का निर्देश और आदेश मानते रहेंगे ये भी कहना बहुत मुश्किल है। इस बीच कई तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं लेकर आया हूं आपके सामने कि पंजाब में भगदड़ मच गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी में एक बड़ी भगदड़ मच गई है। यह दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक उनके संपर्क में हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। भाजपा को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों के सहारे वो पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत कर सकती है और इससे डरे हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के तमाम विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत सबको दिल्ली में बैठक के लिए बुला लिया है। यह भी अपने आप में इस देश की राजनीति में बहुत कम ऐसे वाकये हुए होंगे जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय मुखिया अपने पूरे राज्य के विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री समेत देश की राजधानी दिल्ली में बैठक के लिए बुला ले, बजाय खुद उस देश की राजधानी में जाकर विधायकों के साथ बैठक करने की। और इसी से यह लग रहा है कि क्या वाकई पंजाब में आम आदमी पार्टी में इतना ज्यादा घमासान मच गया है, इतना बड़ा बवाल शुरू हो गया है कि अरविंद केजरीवाल डर के मारे पंजाब जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए, या बैठक का एजेंडा कुछ ऐसा है जिससे अरविंद केजरीवाल को यह डर सता रहा है कि पंजाब में जाकर उन्होंने बैठक की, अगर चंडीगढ़ में जाकर उन्होंने बैठक की और उस बैठक के अंदर अगर उनके लोगों ने खुद उन्होंने इस तरह का कोई प्रस्ताव रख दिया तो वहां जो हंगामा मच जाएगा, अरविंद केजरीवाल सुरक्षित नहीं रहेंगे। अरविंद केजरीवाल अपनी बात को ना तो वहां कह पाएंगे और ना वहां मनवा पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने तमाम पंजाब के विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुला लिया है। और बता दूं आपको, आम आदमी पार्टी की बैठकें कैसी होती है, योगेंद्र यादव ने बताया था, आपकी बैठक हुई थी, किस तरह से उन्हें धक्का मुक्की करके निकाल दिया गया था। तो दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की बैठक ले रहे होंगे, पंजाब के मंत्रियों की बैठक ले रहे होंगे, पंजाब के विधायकों की बैठक ले रहे होंगे, तो चारों तरफ जो आदमी होंगे वो अरविंद केजरीवाल के होंगे, जो सुरक्षा कर्मी होंगे वो अरविंद केजरीवाल के होंगे। तो आखिर क्या बड़ा होने वाला है? क्या ऐसा अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं जिसको लेकर आनन फानन में ये बैठक बुलाई गई है? और अरविंद केजरीवाल द्वारा बुलाई गई बैठक के एजेंडे के लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा एजेंडा है। क्योंकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से पंजाब को यह मैसेज भेजा गया, पंजाब की यूनिट को यह मैसेज भेजा गया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को यह मैसेज भेजा गया कि उन तमाम लोगों को मंगलवार को बैठक के लिए देश की राजधानी दिल्ली में आना है, भगवंत मान ने आज होने वाली अपनी कैबिनेट की बैठक को रद्द कर दिया। जी हां, कैंसिल कर दिया। आज भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब सरकार के कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल का निर्देश मिलने के बाद भगवंत मान ने उस कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया। और इसके बाद से ही कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि पंजाब में क्या होने वाला है। क्या पंजाब में वाकई आम आदमी पार्टी के विधायक टूटकर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने वाले हैं? क्या वाकई राष्ट्रीय अध्यक्ष की हार के बाद पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों को अब अपने राजनीतिक भविष्य का डर सताने लगा है? उनको यह लगने लगा है कि जब पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया ही हार गए, दिल्ली जैसा राज्य हार गए, तो आम आदमी पार्टी में हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। इनमें से कई ऐसे विधायक हैं जो अलग अलग पार्टियों से, खासतौर से कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। तो क्या अब यह माना जाए कि ये सब बैक टू पेवेलियन जा रहे हैं? जैसा कि कांग्रेस के नेता ने दावा किया, 30 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। हम आप लगातार जानते हैं कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहते हैं कि किस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा, किस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी को तोड़ा। तो क्या एक बार फिर से दिल्ली में जीत मिलने से उत्साहित, दिल्ली में 2/3 बहुमत मिलने से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी पंजाब में आम आदमी पार्टी को तोड़ने जा रही है? और इससे भी
बड़ा सवाल जो कयास लगाए जा रहे हैं, और किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं ये सुनिए। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं भगवंत मान को हटाकर, और इसलिए इन तमाम लोगों को दिल्ली बैठक के लिए बुलाया गया है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब जाकर इस बात को कहने का जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सिख चेहरे और दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा, सुनिए, आपके स्क्रीन पर सुनवाता हूं। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं। और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। और मैं भगवंत मान जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे काम इससे पहले हो जाए, आपको सतर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं है, उन्होंने चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे उन्होंने सबके साथ धोखे किए हैं, और आप पंजाब के लोगों के साथ धोखा करेंगे, भगवंत मान जी आपके साथ धोखा करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर ऐसा आदमी जाके, जो इसने दिल्ली को तबाह कर दिया है, पंजाब के अंदर जो हालात बना रखे और तबाही की तरफ लेके जाए, ये कभी कोई पंजाबी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, ये सपना मत पालना, ये सपना बहुत महंगा पड़ेगा। सुन लिया आपने, सिरसा ने क्या अंदेशा जताया है, इस बैठक को लेकर क्या कहा है कि अब अरविंद केजरीवाल भगवंत मान से ये कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दो। ये कहा जाएगा कि आपने महिलाओं को, यानी पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए मासिक देने का आम आदमी पार्टी का प्रॉमिस पूरा नहीं किया। पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, सरकार की स्थिति खराब है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं है। तो ऐसे में पंजाब की हालत को सुधारने के लिए अरविंद केजरीवाल जैसे योग्य नेता को पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव कल की बैठक में अरविंद केजरीवाल के लोगों द्वारा भगवंत मान के सामने रखा जा सकता है, ऐसी आशंका भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सिख चेहरे और दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे मनजिंदर सिंह सिरसा ने जताई है, जिनका बयान मैंने अभी आपको सुनाया था। बयान कांग्रेस की तरफ से भी आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पंजाब में जो विपक्ष के नेता हैं, जो कि मंत्री भी रह चुके हैं, राज्यसभा लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं, प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब आम आदमी पार्टी के बुरे दिन पंजाब में शुरू हो गए हैं। अच्छे दिन कब आए थे? अच्छे दिन 2022 में आए थे, जब पंजाब विधानसभा की 117 सदस्यीय विधानसभा में 92 सीट जीतकर ऐतिहासिक बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बनी थी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री थे। उसी समय कयास लगने शुरू हो गए थे, लेकिन उस समय अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाकर पंजाब भेजा। हालांकि उनके साथ पहले राघव चड्ढा को लगा दिया गया, जिनको पंजाब का सुपर सीएम कहा जाता था, और अभी अपने करीबी सहयोगी विभव को लगाया हुआ है। और पंजाब की राजनीति में आमतौर पर विपक्षी राजनीतिक दल आलोचना करते हैं कि विभव पंजाब में सुपर मुख्यमंत्री की तरह काम कर रहे हैं। तो अब जो आशंका जताई जा रही है कि अब ये सुपर सीएम का जो पूरा घालमेल है उसको खत्म किया जाएगा, यानी भगवंत मान की होगी और अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे, ऐसा आरोप विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई ये इतना आसान है? क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है? कल हमने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने दिल्ली के जीते हुए 22 विधायकों की बैठक बुलाई, जिसके बाद आतिशी ने बयान दिया। उस बैठक में क्या क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल ने हारे हुए विधायकों की भी बैठक बुलाई, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने बाहर आकर बयान दिया कि आगे आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है। और अब पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाने के कई तरह के मतलब और मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये साधारण बैठक होती तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पंजाब जाते, पंजाब जाकर बैठक करते, लेकिन उनके दिल्ली बैठक बुलाने से ही कई तरह के सवाल जन्म हो गए हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। भगवंत मान 2022 से पंजाब के मुख्यमंत्री है, और कहा तो यहां तक जा रहा है कि अगर उन्हें परेशान किया गया, अगर उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया, तो याद कीजिए महाराष्ट्र की राजनीति का एक दौर, जब शरद पवार
उसी घटना के बाद उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाने लगा था। पूरी की पूरी पार्टी लेकर छोड़कर चले गए थे। तो आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद यानी मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को कहा तो भगवंत मान अपने विधायकों की संख्या लेकर अलग निकल जाएंगे, या तो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे या भाजपा के साथ चले जाएंगे या अलग पार्टी बनाकर अपनी सरकार को बचा लेंगे। ध्यान रखिए कि ये भगवंत मान जो करेंगे या ये करने की जो आशंका है वो कांग्रेस को भी सूट करेगा, वो भाजपा को भी सूट करेगा। आम आदमी पार्टी का टूटना आज की तारीख में कांग्रेस भी चाहती है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, क्योंकि कांग्रेस का लक्ष्य पंजाब में अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत को फिर से प्राप्त करना है। तो वहीं अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद लगातार पंजाब में हार का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी अपने जनाधार को मजबूत बनाने के लिए एक बड़े नेता, एक दिग्गज नेता और एक बड़े संगठन की तलाश जोर शोर से कर रहे हैं। तो इसी तलाश और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इन्हीं मंसूबों को देखते हुए अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की स्थिरता पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इंतजार कीजिए कल की दिल्ली की बैठक में क्या होगा। जो भी होगा दिल्ली की बैठक में वो तमाम खबरें हम लेकर आपके पास आएंगे। लेकिन फिलहाल तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक अस्तित्व के संकट के एक बड़े ही भयावह दौर से गुजर रही है। ये बात तो बिल्कुल सही साबित होती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।